विदुर नीति अध्याय 4 भाग 2। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा संकित होकर जिसकी सेवा की जाए वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र है। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं कर सकता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रिय का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता में कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उसका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या न हो, मित्र का तो सत्कार करे ही। मित्र से कुछ भी न मांगते हुए उनके सार असार की परीक्षा न करे। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त करता है। अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरों से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये बारी बारी से सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल है। इनमें से जो इंद्रिय जिस विषय की ओर बढ़ती है, वहां वहां बुद्धि उस प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है। इसीलिए जो उद्वेग शून्य और शांत पद हो वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपसे फुट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सो पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा सुत मागधों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव प्राप्त नहीं होता तथा
शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मणों में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए, यानी वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी फुट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, वो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर भी सूरता प्रकट करते हैं। वे ठंडल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं के सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी शक्ति के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु। किंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा सिर में दर्द पैदा होने वाला पाप से संबंध कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान कराए योग्य है और जिसके दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाएंगे और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते। विषयों में भी उन कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं। वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई, ये देखकर मैंने आपसे कहा था, आप धृत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इन प्रवचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। यह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्र तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो। सभी सुखी और समृद्धशाली होकर जीवन व्यतीत करें। अजमीठ कुल नंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ है। कुरु वंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक है और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर ले, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव,
समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुरहित वाक्ये 37 अध्यायः।